हेलो, जय माता की। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल पर, जहां से आज से हर रोज हम माता के दिव्य भव्य और अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि माता के 9 दुर्गा किस दिन किस अवतार में पूजा की जाती है और इसके पीछे की क्या रहस्यमयी कहानी है। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अब हम बात करते हैं माता के आज के स्वरूप की। जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रों का आज 5वां दिन है, जिसमें माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय कुमार की माता है, इसी कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से पुकारा जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल स्वरूप में इनकी गोद में विराजित हैं। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की पूजा विधि। भोग, शुभ रंग। नवरात्रि में माँ का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। इन्हें ममता और करुणा की देवी भी माना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। वहीं माँ की बाईं तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल है। स्कंद माता शेर पर सवार होती हैं। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से भक्तों को सुख समृद्धि और संतान के सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की पूजा विधि। भोग, शुभ रंग क्या है। स्कंद माता की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ सुथरे कपड़े पहन लें। मंदिर को गंगा जल से शुद्ध कर लें। माँ को रोली, कुमकुम, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। इसके बाद माँ स्कंद माता को भोग लगाएं। माँ स्कंद माता के मंत्रों का जाप करें। अंत में माँ की आरती उतारें और परिवार में प्रसाद बांट दें। माँ स्कंद माता को इस दिन केले का भोग चढ़ाया जाता है और नवरात्रों के 5वें दिन का शुभ रंग पीला और सफेद होता है, जो माँ को अर्पित करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनचाहा वर मांगने को कहा। इस पर तारकासुर ने अमर होने का वर मांग लिया। हालांकि ब्रह्मा जी ने तारकासुर को समझाते हुए कहा कि जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर तारकासुर ने वरदान मांग लिया कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो। दरअसल तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी भी विवाह नहीं करेंगे, जिससे उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा जी के वरदान पाकर तारकासुर ने खुद को अमर समझ लिया और इसी घमंड से उसने देवताओं पर आतंक करना शुरू कर दिया। तब देवताओं के कहने पर भगवान शिव ने साकार रूप धारण कर स्कंद माता, इन्हें माँ पार्वती भी कहा जाता है, से विवाह किया। माँ पार्वती और भगवान शिव ने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को जन्म दिया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया, जिससे सारे देवता अब तारकासुर के आतंक से मुक्त हो गए और उन्होंने कार्तिकेय की प्रार्थना, वंदना, पूजा की। बोले स्कंद माता की जय। बोले जय माता की जय। नवदुर्गा मैया की जय। अब हम कल फिर से माता के 6वें अवतार की कहानी सुनेंगे। जब हम माता की भक्ति भाव से पूजा और अर्चन करते हैं तो माँ हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और अगर आप अभी तक हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ माँ के
जय माता की। अब हम कल फिर से माँ के चौथे अवतार की कहानी सुनेंगे। तब तक माता की भक्ति भाव से पूजा कर और जय माता की। अब हम कल माता के छठवें अवतार की कहानी सुनेंगे। तब तक माता की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करें और माँ को जय माता की। अब हम कल माता के अवतार की जय माता की। अब हम कल फिर से माता के छठवें अवतार की कहानी सुनेंगे। तब तक माता की भक्ति भाव से पूजा अर्चन करें और माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता की। तो अगर अभी तक आप हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।